गैस लाइटिंग, जहाँ किसी की सच्चाई को झुठलाया जाता है, बिल्कुल नकार दिया जाता है। कैसे पता चले कि किसी के साथ गैस लाइटिंग हो रही है, क्या साइंस है और उस सिचुएशन में क्या करें? स्टे ट्यून्ड। सच्चाई और जो सच्चाई बताई जा रही है उसके बीच में इतना कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है, विक्टिम खुद से ही प्रश्न करने लग जाए, क्या वो ठीक से समझ रहे हैं, क्या उनकी दिमागी हालत सही है? ये टैक्टिक है गैस लाइटिंग की, जो एक इमोशनल अब्यूज़ है। बहुत करीबी रिश्तों में कंट्रोल और पावर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे गैस लाइट क्यों कहते हैं? 1940 के दशक में एक मूवी आई गैस लाइट। इसमें एक मैनिपुलेटिव हस्बैंड अपनी वाइफ को इतना इमोशनली अब्यूज़ करता है, उसे कंट्रोल करना चाहता है ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी हथिया सके। इस मूवी में दिखाया गया कि वो किस तरह से अपनी वाइफ को इमोशनली अब्यूज़ करने के लिए आसपास के वातावरण में चेंजेस लेकर आता है और घर में रही सारी गैस लाइट्स को इतनी चालाकी से, शातिरता से वो कभी धीरे करता है, कभी तेज करता है। इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट करता है कि उसकी वाइफ को समझ नहीं आता क्या सच है और क्या नहीं है। वो खुद की दिमागी अवस्था पर ही क्वेश्चन करने लग जाती है। अपनी वाइफ को इमोशनली अब्यूज़ करने के लिए वो गैस लाइट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। उसके बाद इस तरह के इमोशनल अब्यूज़ जहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाए, उन्हें गैस लाइटिंग कहने लग गए। एक ही चीज़ को अगर आप दो लोगों को एक वक्त पर एक ही तरीके से दिखाएं, दोनों के परसेप्शन, पॉइंट ऑफ व्यू, उनको देखने का और समझने का तरीका बहुत अलग रहेगा। इसलिए कई बार ऐसा लग सकता है कि सामने वाला आपकी सच्चाई को झुठलाने की चेष्टा कर रहा है, सिचुएशन को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहा है। कैसे पता चले कि कोई गैस लाइटिंग का विक्टिम है? उन्हें खुद से सिर्फ 5 सवाल करने हैं। हर सवाल के जवाब में 3 ऑप्शंस हैं: रेयरली, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली या ऑलवेज। ये 5 सवाल जानते हैं। हमेशा ये डाउट, कंफ्यूजन कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, चीटिंग, झूठ, इस तरह की बातें कि जिससे विक्टिम हमेशा बुरा दिखे, उसकी इमेज नीची हो और जो मैनिपुलेटर है उसकी इमेज अच्छी दिखे। जब भी आप अपनी प्रॉब्लम बताना चाहते हैं, उस समय आपसे कह दिया जाता है आप हाइपर हैं, ओवर सेंसिटिव हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। आपको ऐसा फील कराया जाता है कि जो कुछ भी गलत है, खराब है, उसमें आप ही की जिम्मेदारी है, उन्होंने कुछ नहीं किया। बहुत मीठे, अच्छे, प्यारे शब्द यूज़ किए जाते हैं कि लगता है इनके पीछे तो सिर्फ अच्छा इंटेंशन ही हो सकता है, पर आपको सिर्फ खोखले शब्द ही सुनाई देते हैं, आप कुछ अच्छा फील नहीं करते। इन 5 सवालों के जवाब में अगर आप ज़्यादातर या हमेशा का ऑप्शन ही चूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके साथ गैस लाइटिंग हो रही है। गैस लाइटिंग से क्या होता है? इतना कन्फ्यूजन, इतने डाउट्स क्रिएट किए जाते हैं कि जो विक्टिम है वो अपनी मेमोरी को, अपनी सेल्फ जजमेंट को ही क्वेश्चन करने लग जाता है। उन्हें जो सच्चाई बताई जा रही है और जो सच्चाई वो फील कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में इतना कन्फ्यूजन हो जाता है कि एक हद तक कर जाकर के उन्हें अपनी मानसिक अवस्था पर भी संदेह होने लग जाता है। इससे क्या होता है? उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता है, सेल्फ एस्टीम डाउन होती है। कई बार तो वो डर के मारे अपनी बात भी किसी से नहीं कह पाते और धीरे धीरे जो मैनिपुलेटर है उसके ऊपर उनकी डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है। और यही तो मैनिपुलेटर को चाहिए, वो उन्हें पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। गैस लाइटिंग कोई ऑफिशियल बीमारी नहीं, मैलेडी नहीं, लेकिन जो गैस लाइटिंग के विक्टिम हैं उनकी अवस्था बीमारों से भी ज़्यादा खराब होती है और उनके लिए बहुत मुश्किल हो पाता है सच और झूठ में फ़र्क करना। गैस लाइटर्स के क्या क्या बिहेवियर हैं? चीटिंग, झूठ, गलत बयानी, अफवाहें फैलाना, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है कि वो अच्छे नज़र आएं और आप गलत और बुरे। झूठ और गलत बयानी, ये दोनों गैस लाइटिंग के फाउंडेशन स्टोन्स हैं। इस तरह की बातें और लोगों से कही जाएंगी कि औरों को तो लगेगा कि ये इनका भला ही चाहता है, इनके अच्छे के लिए ही सब कुछ कर रहा है। प्रॉब्लम सारी विक्टिम में ही है। आपसी इंटरेक्शन में वो विक्टिम को झूठ कहते हैं, हर बात गलत बताते हैं, इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि वो कुछ काम करते ही नहीं। लेकिन जब औरों के सामने होंगे, इस तरह से कहेंगे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम रहने दो, सारा काम मैं कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। दूसरे लोगों को ऐसा लगेगा
कि ये तो बहुत केयरिंग है, कंसर्न्ड है, चाहते ही नहीं कि इन्हें कोई तकलीफ का सामना करना पड़े। पर जो विक्टिम है उसे पता है उसे किस तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। ध्यान भटकाना, जब भी आप अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं, अपनी तकलीफ बताना चाहते हैं कि उसका कोई सोल्यूशन खोज सकें, उस समय पूरा टॉपिक चेंज कर दिया जाता है। ट्रैक बदल जाए तो आप उस ट्रैक पर दौड़कर कहाँ पहुँचेंगे? जब आपको रिस्पॉन्सेज ही नहीं मिलेंगे तो आप कितने दिन तक क्वेश्चंस करेंगे? आप धीरे धीरे चुप होने लग जाते हैं। किसी इशू पे कंफ्यूजन क्रिएट किया गया कि आपकी याददाश्त में प्रॉब्लम है, आप ठीक से याद नहीं रख पा रहे। आपने कहना चाहा कि आपकी याददाश्त के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप और सब बातें कैसे अच्छे से याद रखते हैं। उस समय बिल्कुल टॉपिक चेंज कर दिया जाएगा। कहेंगे चलो कोई बात नहीं है, मैं तो हूं तुम्हारे साथ, हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। आपके बिलीव्स, इमोशंस और फीलिंग्स को बिल्कुल कम कर दिया जाता है, महत्ता ही नहीं दी जाती। आप जो कुछ भी मानते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उसको कोई पत्ता नहीं दिया जाता। इस तरह से फील कराया जाता है कि आपको लगता है आप में बहुत कमियां हैं, आप अधूरे हैं। दोषारोपण, हर गलत चीज, चाहे वो आपके बारे में है, नहीं है, आपसे कनेक्टेड है, नहीं है, आप यहाँ थे कि नहीं थे, उसका दोष आप पर ही होता है। जो कुछ भी गलत हो रहा है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी बताई जाती है। जहां पर आप नहीं है वहां पर भी कुछ गलत घटित हो जाए तो ऐसा कहा जाता है कि उसके कारण आप जब थे आपने कुछ ऐसा किया होगा, वो है। मान लीजिए आपकी एब्सेंस में कुछ टूट कर गिर गया, उस समय आपसे ये कहा जाता है कि आपने ही उसको इस तरह से रख दिया था कि वो आसानी से गिर सके। सारे दोष आपके बताए जाते हैं, जो कुछ गलत हो रहा है उसकी जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप सही होते तो सिचुएशन डिफरेंट होती, ऐसा ही आपसे हमेशा कहा जाता है। उनकी अपनी गलतियों के लिए डिनायल, वो कभी मानते ही नहीं, कभी स्वीकार करते ही नहीं कि गलती उनकी है। जितनी भी गलतियां हों, इस तरह की कहानियां गढ़ी जाती है कि उनकी गलती नजर ही नहीं आती। उन्होंने विक्टिम का सर पकड़ करके दीवार पर मार दिया, तब भी वो लोगों को ऐसा ही कहेंगे और जतलाएंगे कि वो गिरने जा रहा था, उन्होंने तो बस उसे सहारा दिया, संभाला, फिर भी विक्टिम का सर दीवार से भिड़ गया। उनका कोई दोष नहीं। वो हर चीज को इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं कि लगता है गलती आप ही की है, वो तो बस आपकी गलती को सुधारने जा रहे थे। झूठ, चीटिंग, ध्यान भटकाना, आपकी तकलीफ को कम करके देखना या बिल्कुल स्वीकार ही ना करना, आप पर सिर्फ दोषारोपण और अपनी गलतियों को स्वीकार ना करना, आप एक गैस लाइटर के बिहेवियर में देखेंगे। इसका एम सिर्फ एक ही कि विक्टिम के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया जाए। फायदा हो सकता है उन्हें फाइनेंशियल मिले, मेंटल मिले, इमोशनल मिले, फिजिकल मिले, लेकिन वो विक्टिम को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। कुछ कॉमन फ्रेजेस जो आप गैस लाइटर्स की लैंग्वेजेस में बहुत ज्यादा सुनेंगे। किसी ने अगर एक आध बार कह दिया तो इतनी चिंता की बात नहीं है, पर यही फ्रेजेस अगर आप किसी के साथ बहुत ज्यादा उनके इंटरेक्शन में सुनते हैं तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं। तुम पागल हो क्या? हर तिल का ताड़ बना देते हो, तुम ऐसी ही हो, हाइपर, ओवर सेंसिटिव, ओवर इमेजिनेटिव। अरे ये तो सिर्फ एक मजाक था, मैंने गलत कुछ भी नहीं किया, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता है, सब तुम्हारी गलती है। मैं जो कुछ भी कर रहा या कर रही हूं वो तुम्हारी भलाई के लिए ही तो है, तुम्हें समझ नहीं आता तो तुम्हारी प्रॉब्लम। सबसे पहले तो क्लैरिटी की जरूरत है कि गैस लाइटिंग हो रही है। आजकल के समय में जब अपनी हर फीलिंग, हर इमोशन को हम जूम इन करके बढ़ा चढ़ा के देखते हैं कि हम उन्हें समझ सकें, क्योंकि हम अपने चारों तरफ ये सारे शब्द बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, ज़्यादा अवेयर हैं, तो हमें कई बार ऐसा लग सकता है कि हमारे साथ ये हो रहा है। लेकिन आपको बिल्कुल क्लियर होने की ज़रूरत है कि आपके साथ गैस लाइटिंग ही हो रही है या कई बार नेचुरल सिचुएशंस में थोड़े से कंफ्यूजन क्रिएट हो गए हैं। आप खुद से सारे सवाल करें, उनके जवाब अगर आपको प्राय या हमेशा में मिलते हैं तब आपके साथ गैस लाइटिंग हो रही है। उस सिचुएशन में आपको सिर्फ 2 चीज़ें करने की ज़रूरत है। रियलिटी चेक, आपको जो सच्चाई बताई जा रही है और आप जो फील कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन दोनों में फ़र्क है। इसलिए सबसे पहले रियलिटी चेक करना शुरू करें। आपकी उनके साथ जो बातचीत होती है, जो घटनाएं घटित हो रही है, उन्हें लिखना शुरू कर दें। सुनने में अच्छा नहीं लगता कि किसी के साथ हम अपने इंटरेक्शन को
इस तरह से रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने उस डूबते हुए कॉन्फिडेंस को जितनी जल्दी हो सके बचा लें। उनके साथ जो कुछ भी इंटरेक्शन होते हैं, कुछ घटनाएं जिन पर आप खुद भी प्रश्न कर रहे हैं, उन्हें अच्छे से लिखें ताकि समय आने पर आप दोबारा जाकर उसे चेक कर पाएं। एक्सट्रीम केसेस में तो लोग कन्वर्सेशन भी रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ऐसा ना करें तो अच्छा हो, आप लिखें, क्योंकि लिखना भी एक कैथारसिस का काम करता है और आपको ज़्यादा क्लैरिटी देता है। डिस्टेंस बनाएं। आप अवेयर हैं गैसलाइटिंग हो रही है, आपने रियलिटी चेक किया है, अब दूरियां क्रिएट करना शुरू कर दें। मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, जितना आप उनसे दूर रह सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर। इससे आपकी सच्चाई आप अच्छे से क्लियरली देख सकते हैं। डिस्टेंस कैसे बनाएंगे? जब आप बाउंड्रीज सेट करते हैं, आप उन्हें बहुत क्लियरली बता दें कि जो भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस है कि आप सही हैं। बहुत स्पेसिफिकली और क्लियरली उन्हें बता दें कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या नहीं चाहिए, क्या ऐसा है जो आप किसी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे। सिर्फ रियलिटी चेक और बाउंड्रीज सेट करने से ही अगर आपकी रिलेशनशिप इम्प्रूव होती है, बहुत अच्छा। आप उनको इम्प्रूव नहीं कर सकते। अपनी कोशिशों से अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ सुधार आता है, आपका अपने ऊपर विश्वास बढ़ता है, तो ठीक है, वरना तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ने की स्थिति में आप उनसे कट ऑफ करने के बारे में भी सोच सकते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा किसी मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप में खुद को कैसे अप्रभावित रखें, उससे कैसे कोप करें। ट्यून इन फॉर दैट वीडियो। गैसलाइटिंग एक इमोशनल अब्यूज जिसका दर्द वही समझ सकता है जिसके साथ गैसलाइटिंग हो रही है, क्योंकि औरों को वो दर्द नजर भी नहीं आता। औरों को तो यही बताया जाता है कि उन्हें कोई दर्द ही नहीं है, बल्कि उनके इमेजिनरी दर्दों की भी दवा मैनिपुलेटर देने की चेष्टा कर रहा है। अगर अपने आसपास में आप किसी की इस तरह की सिचुएशन देखते हैं जहां पर किसी को रोज गलत बताया जा रहा है और दूसरा व्यक्ति खुद को सही और बहुत अच्छा, बहुत केयरिंग बताने की चेष्टा कर रहा है, उस समय उनकी जितनी मदद कर सकते हैं, उनको जितना सपोर्ट दे सकते हैं दें। गैसलाइटिंग को समझ करके उन्हें समझाएं। शेयर दिस वीडियो विद देम। बाय बाय फॉर नाउ।